जय माता जी। अकबर और बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको एक ऐसा प्रेरणादायी किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा। तो आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल की ये कहानी। एक बार अकबर ने सभी सभासदों से पूछा कि कहो, जान प्यारी है या बच्चे प्यारे हैं? सभी सभासदों ने कहा, बच्चे जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। बीरबल से अकबर ने पूछा, तुमने नहीं बोला कुछ भी? तो बीरबल ने कहा, जान से भी ज़्यादा बच्चे प्यारे नहीं होते हैं, जान प्यारी होती है। अकबर ने कहा, वो कैसे? 3 दिन का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, 3 दिन का समय ले लीजिए। बीरबल ने एक गहरा गड्ढा खुदवाया, उसमें ट्यूबवेल का पानी प्रेशर से डालने के लिए बोला और अलग अलग फलों की टहनियाँ तोड़ने के ला करके देने के लिए कहा। आम की टहनी, अंगूर की टहनी, नींबू की टहनी, अमरूद की टहनी, केले की टहनी, अलग अलग फलों की टहनियाँ ला करके और कुएं में डाल दी गई। एक बंदर और बंदरिया के बच्चा भी साथ में लाया गया। उन तीनों को उसके गहरे गड्ढे कुएं में छोड़ दिया। अब बंदरिया का बच्चा यह देख करके बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो कितने सारे फल मुझे खाने को मिले हैं। बंदर और बंदरियाँ अपने बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हुए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब अपने बच्चे को उन्होंने खुश देखा। हुक हुक की आवाज़ करके वे दोनों ही बहुत खुश होने लगे। बाहर भी चारों तरफ बहुत सारे बंदर हुक हुक की आवाज़ लगा करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि पानी आने लगा और जैसे ही पानी आया, बच्चा छपक छपक करके नहाने लगा। अब तो माता पिता की यानी बंदर और बंदरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारा बच्चा आज बहुत खुश है। थोड़ी देर में पानी बढ़ने लगा। माता बहुत ही संवेदनशील होती है। देखा, पानी प्रेशर के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरा बच्चा डूब न जाए। उनका पूरा फोकस अपने बच्चे पर। पिताजी ने देखा, यानी बंदर ने देखा, पानी बढ़ता जा रहा है और फुदक करके एक ऊपर वाली टहनी पे जाकर बैठ गया। पानी जैसे बढ़ने लगा, उसने देखा कि अरे, जान खतरे में है। एक छलांग लगाई और बाहर। अकबर, बीरबल, सभी सभासद वहाँ पर ये नज़ारा देख रहे थे। बंदरिया ने देखा, मेरा बच्चा डूब जाएगा। नीचे की टहनी से ऊपर की टहनी पर आकर के अपने बच्चे को लेकर बैठ गई और पानी को देखने लगी। बड़ी ही चिंता, तो पानी तो बढ़ता जा रहा है, अब क्या होगा? मेरा बच्चा डूब जाएगा। पानी और बढ़ने लगा। वह अपने बच्चे को लेकर के गोद में बैठ गई। ऊपर की टहनी पर पानी फिर बढ़ने लगा और ऊपर की टहनी पे जाके बैठ गई, लेकिन पानी तो बढ़ता ही जा रहा था। बंदरिया बहुत चिंतित। अब उसने देखा, जान खतरे में है, पानी बढ़ता जा रहा है। उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया। अब कंधे पर बैठाने के बाद में भी पानी फिर बढ़ता गया। उसने अपने बच्चे को सिर पे बैठा लिया। देखा, पानी फिर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पानी बंदरिया के मुख के वहाँ पर आया, बंदरिया ने अपने बच्चे को झट से धक्का दिया और छलांग लगाई बाहर। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे माता पिता जो बच्चों के लिए अंततः जीवन में संघर्ष करते हैं और उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा जब 20-22 साल का हो जाता है और वह माता पिता का अपमान करता है, कहना नहीं मानता है, तो वही माता पिता उस बच्चे को कहते हैं, निकल जा घर से बाहर, चल, अब तू हमें शकल भी मत दिखाना, चला जा हमेशा के लिए। इस कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कारवान भी बनाएं। सभी को जय माता जी।